जय हिंद दोस्तों, क्या आप भविष्यवाणी में यकीन करते हो? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे अपने निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। क्या निफ्टी 50 इंडेक्स की भविष्यवाणी हो रखी है 30,000 तक ये जाएगा या फिर 18,000 नीचे आएगा? क्या होगा? अक्सर हमने देखा है, रील्स में देखा है, यूट्यूब वीडियोस में देखा है, हमें अक्सर भविष्यवाणी देखने के लिए मिलती है, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी सही साबित होती है? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो इसका 52 वीक हाई और लो। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 27 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 अपने पीक पे था 26,277.35, और लो की बात करें तो 2024 में हमें देखने के लिए मिला था 21,281.45। उसके बाद में हमने देखा कि मार्केट जो है अक्सर गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। हाँ, हालांकि आज के दिन की अगर बात करें, मतलब 5 मार्च की अगर बात करें, तो थोड़ी कुछ तेज़ी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, लगभग 1.15%, मतलब 250 पॉइंट यहाँ पे मार्केट में तेज़ी देखने के लिए मिली। 22,333.30 के ऊपर अपना निफ्टी 50 इंडेक्स रहा। अब बात आती है भविष्यवाणी की, तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझ लो, उससे पहले एक बात और देख लो। स्टॉक मार्केट की हम यहाँ पे बात करें, जिसमें निफ्टी 50 इंडेक्स हमने लिया है 2000 में, यहाँ पे इस पॉइंट पे था। उसके बाद में आप देख सकते हो लगातार वृद्धि दिख रही है। ठीक है, थोड़ा डाउन भले ही आया हो, वो बहुत सारी सिचुएशंस रहती है ना। फिर आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। जो भी क्रेज आए उसमें नो डाउट ही डाउन गया है, नो डाउट ही डाउन गया। 2020 में कोविड आया था, डाउन गया, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला है? ये ग्राफ बढ़ता ही चला गया। ये बात आपको समझ में आई ना? यहाँ पे ग्राफ जो है हमें यहाँ पे अप ही देखने के लिए मिला है। हाँ, शॉर्ट टर्म हमें कहीं ना कहीं डाउन देखने के लिए मिल जाए, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा तो लॉन्ग टाइम में ये ग्राफ हमें ऊपर ही चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, अपने माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर अच्छी कंपनीज में अगर अपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो नो डाउट कभी थोड़ा स्टेग्नेशन आ जाए या कोई मार्केट की सिचुएशन हो जाए, उसमें डाउन हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छी कंपनीज में अगर इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं भविष्यवाणी की। क्या निफ्टी 50 इंडेक्स 18,000 तक आने का है? ठीक है, या फिर 30,000 जाएगा? तो जो भी भविष्यवाणी आप अक्सर देखते हो, तो क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं। ट्रेंड का क्या मतलब हो गया? जो पब्लिक चाह रही है वही उन्हें बेचा जाता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये ट्रेंड जाएगा कि मार्केट अभी 22,000 चल रहा है, तो लोग भाई निफ्टी 50 इंडेक्स अपना 30,000 तक पहुंच जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है तो बोलेंगे कि भाई साहब अभी 22,000 चल रहा है, तो ये 18,000 या 15,000 तक जो है अपना निफ्टी 50 इंडेक्स आके गिर जाएगा। तो ये भविष्यवाणी अक्सर चलती रहती है, क्योंकि मार्केट में खरीदार बहुत है थॉट्स को, तो यहाँ पे बेचने वाले भी बहुत हैं। यहाँ पे एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी बॉटम फिक्स नहीं है। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मार्केट इतना गिरेगा, या कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा। हाँ, एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी, लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, उतार चढ़ाव भले ही आते रहे, क्योंकि देश प्रगति अपना कर रहा है ना, और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जिनके अच्छे फंडामेंटल्स है, तो ऑब्वियस बात है वो अपने शेयर के दाम बढ़ाते लोगों को प्रॉफिट देकर ही जाएगी। क्लियर बात? तो कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना। मैंने कई बार देखे यूट्यूब पर लोग 9 रुपए में अपना कोर्स बेच रहे हैं, वेबिनार ले लो, बोला 3 घंटे की हमारी वर्कशॉप है, हम आपको सिखाएंगे, है ना, कि कैसा पैसा बनाया जाए, कैसे ट्रेडिंग की जाए। ठीक है भाई, अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो आपको 9 रुपए में कोर्स बेचने की क्या ज़रूरत है? आप किसी को बोलो कि भाई तू मेरे को 1,00,000 रुपए दे, मैं तेरे को 1,10,000 रुपए दूंगा एक दिन में। ठीक है, तो जब आप लोगों को अगर पैसा बना के दोगे, कब? जब आप में नॉलेज है। तो ऑब्वियस बात है बाकी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो आपको पैसा देंगे, उनको भी पैसा मिलेगा और आपको भी पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेज होते हैं, ये थॉट्स होते हैं, हाँ ठीक है, समझ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है शेयर मार्केट में। ठीक है, कई बार क्या होता है, अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर भी धड़ाम से गिर जाते हैं। हाँ, अगर कंपनी अच्छी, फंडामेंटल्स अच्छे, भले ही वो गिर जाए, हो सकता है 1-2-3 साल का स्टेग्नेशन में मिल जाए, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की दोस्तों बात करेंगे तो हमें मार्केट अप ही जाते हुए दिखाई देगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। उससे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्रेडिक्शन जो भी करते हैं ना, वो एक्चुअल ऐसा नहीं कि वैसा हो जाएगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यहाँ पे ट्रेडिंग तो हम कभी सपोर्ट करते ही नहीं है। हमारा जो नज़रिया होता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। उसके रिगार्डिंग में आपको कोई सजेशन नहीं है, ठीक है। ये वीडियो से एक एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब हम अगर बात करें यहाँ पे किसी भी स्टॉक के बारे में, मान के चलिए कोई एक स्टॉक है, उसका फिलहाल कोई रेट चल रहा है 200 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसकी 10 क्वांटिटी ले ली, तो टोटल 2000 रुपये का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। एवरेज क्या आया पर शेयर 200 रुपये। अब मान के चलो मार्केट में कुछ सिचुएशन आई कि 10% मार्केट डाउन हो गया। मैं एक अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर की बात कर रहा हूँ, ऐसे आलतू फालतू कोई शेयर ये नहीं है। 10% की गिरावट हुई, तो मैंने क्या किया, चूंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं घबराऊंगा नहीं। यहाँ पे मुझे 10% की गिरावट आई तो लॉस मुझे सिर्फ कागज में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं लॉस बुक करूंगा ना, मैं मतलब अपना पैसा निकालूंगा तभी तो मुझे लॉस होगा। तो मैं तो चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हूँ, मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का काम अच्छा है, मैं जानता हूँ कंपनी के बारे में, तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये 10% की गिरावट मुझे कोई फर्क नहीं देती। हाँ, 10% जब गिरा तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 शेयर और परचेज कर लूँगा। अभी 10% डाउन मतलब 180 में मुझे मिल रहा है, तो 1800 के अभी 10 शेयर आ गए। तो ओवरऑल जो मेरा एवरेज हुआ ना, 10 और 10 से टोटल 20 शेयर हुआ ना, उनका एवरेज मेरा आ गया 190 रुपये। मतलब पहले 200 में खरीदा था ना, अब एवरेज प्राइस मेरा आ गया 190 रुपये। इस बात को समझना, यही बात की तो गहराई है। फिर मान के चलो कोई सिचुएशन है, मार्केट फिर 10% गिर गया, अभी वो शेयर 200 रुपये वाला 162 रुपये में मिल रहा। कहाँ तो मैं 200 में खरीदने के लिए तैयार था। होता है ना, जब मार्केट अप जा रहा होता है तो हम स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। भाई मेरे लिए तो खुशखबरी है कि स्टॉक मेरे को 20% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना इसको खरीदूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, इस पे 10% डाला, इस पे 20% निकालोगे तो अलग रेट आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल यहाँ पे। तो अब मुझे 1620 में मिल रहा है, एवरेज मेरा 180 हो गया। इसी तरीके से मैंने 10% की गिरावट यहाँ पे 5 बार कर दी मैंने, मतलब टोटल 50% की गिरावट अपने को देखने के लिए मिली। हाँ, इस पे 50 नहीं देख, ठीक है ना, इसके ऊपर गिरी हुई रेट के ऊपर, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो कुछ इस तरीके से जब मुझे गिरावट देखने के लिए मिली, तो अब जो शेयर है ना मेरा, उसका जो ओवरऑल जो प्राइस निकल के आया ना, एवरेज प्राइस 156 रुपये निकल के आया। कितना? 200 रुपये वाला शेयर जो है, अब मुझे 156 रुपये में मैंने उसको क्या कर लिया, एवरेज कर लिया, ठीक है ना। लगभग मैंने ऑलमोस्ट 9000 रुपये के करीब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। 60 शेयर मेरे पास में है। अब मान के चलो कि 1 साल में ये उथल फुथल हुई और वापस से जो है शेयर का प्राइस जो है ना 200 रुपये हो जाता है, जिसमें मैंने पहले खरीदा था, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरा बाई प्राइस, एवरेज प्राइस तो 156 ही रहेगा ना, क्योंकि मैंने 156 पे एवरेज कर लिया इसको, है ना। जब जब मार्केट में डिप आया तब तब मैंने खरीद लिया। और अब मैं मान के चलो जिसमें मैंने स्टार्ट में खरीदा था, मैं अब उसे मैं बेच रहा हूँ। 1 साल हो गया मैं बेच रहा हूँ इसको, मान के चलो, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो, 44 का। अब 156 के ऊपर अगर 44 का अगर देखो आप प्रॉफिट, तो कितना हो, 25%। तो 25% का प्रॉफिट अगर मुझे मिल रहा है 1 साल में या 2 साल में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कहाँ बुरी बात है ये। तो और अगर अच्छी कंपनीज की अगर बात की जाए, फंडामेंटल देख के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप बनते हो, ठीक है, जनरली नजरिया 5 से 10 साल का मिनिमम होना चाहिए अच्छी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जब जब डाउनफॉल आए, ठीक है, तब तक एवरेज करते रहो, है ना। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है अच्छे इन्वेस्टर्स की। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा यहाँ पे जीत में रहते हैं। एवरेज में तो बोल रहा हूँ 50% भी अगर रिटर्न निकल के आ गया ना पर ईयर, तो बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। बाकी आपके क्या विचार है और आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।